शंघाई सहयोग संगठन 2025 की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हो चुकी है और यह 2 दिन की बैठक हुई थी चीन में। और चीन में भारत के प्रधानमंत्री 2018 के बाद पहुंचे हैं। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा हुआ कैसे? ऐसा हुआ वैश्विक राजनीति में परिवर्तन के चलते। देखिए, वैश्विक राजनीति में वर्तमान में क्या चल रहा है उस बात को भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। हाल में आपने देखा किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया भारत सहित कई देशों में। भारत पर 50% टैरिफ की मार आई। इसी प्रकार से अन्य कई देशों में। तो यहां पर यह दिखाई दिया कि भारत को नए बाजार की तलाश है और कई अन्य देशों को भी नए बाजार और नए सहयोग की तलाश है। तो ऐसे में अब दिखाई देता है कि भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये सब एक मंच पर एक साथ दिखाई देते हैं। और ना सिर्फ एक साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं, बल्कि एक साथ एक दूसरे का सहयोग करने की भावना के साथ भी दिखाई देते हैं, जो इनकी बातों में झलकता भी है। और यह सब कुछ संभव हुआ एससीओ की बैठक में, जो कि चीन में हुई। तो चलिए इस बैठक के बारे में, एससीओ के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से बहुत कुछ बातें निकल कर आई हैं। सबसे पहली बात, यहां पर बैठक कहां पर हुई, तो यह पता रहे, तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बैठक हुई। अब बात यह आती है कितने देशों ने इसमें भाग लिया। तो शंघाई सहयोग संगठन में 10 देश हैं। 10 देश हैं जो पूर्ण सदस्य हैं। उसके अलावा हम देखें तो कम से कम 20 राष्ट्रों के प्रमुख नेता आए। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्रमुख आए। तो इसके अलावा 10 तो इसके पूर्ण सदस्य हैं शंघाई सहयोग संगठन के। इसके अलावा हम देखें तो यहां पर संवाद भागीदार देश भी देखने को मिलेंगे जिनकी संख्या 15 है। पर्यवेक्षक देश भी मिलेंगे जिनकी संख्या 2 है। वो सब इसमें शामिल हुए, यानी कि एक बड़ा मंच दिखाई देता है। अब इस बड़े मंच में बहुत सारी बातें निकल के आई, जैसे कि इस बैठक का अपना एक थीम था और इस शंघाई सहयोग संगठन ने एक खास वर्ष घोषित किया है 2025 को। तो वो अगर जानना है तो उसके लिए ये समझिए कि थीम है शंघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता। और ये तो थीम था, लेकिन 2025 को इन्होंने कहा एससीओ सतत विकास वर्ष। इसके अलावा मैंने कहा 10 सदस्य हैं। वो उसमें चीन तो है ही, भारत है ही, पाकिस्तान है ही, रूस है ही, और कौन कौन है। चलिए उन सारों को देखेंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं। तो एससीओ में पर्यवेक्षक यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पर्यवेक्षक अफगानिस्तान और मंगोलिया। कुछ और देश थे पर्यवेक्षक जैसे कि ईरान, बेलारूस। अब वो पूर्ण सदस्य हो चुके हैं पर्यवेक्षक से। पर्यवेक्षक शामिल तो होते हैं, बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अपनी तरफ से ज्यादा साझा करने वाली बात नहीं होगी, सुनने वाली बात ज्यादा होगी। संवाद भागीदार ऐसे संगठन देश होते हैं जो कहीं कहीं मामलों में सहयोग करते हैं और यहां बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं। तो इनमें संख्या अभी इनकी 15 है। और अभी हाल में लाओस जो है संवाद भागीदार के रूप में एससीओ में शामिल हुआ है। तो लाओस के बारे में आपको पता है? चलिए बताइए ये है कहां पे। यह लाओस दुनिया के नक्शे पर किस जगह पर है? अगर आपको सटीक आइडिया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आते हैं यहां पे कि ये पूरा एससीओ बना कैसे। देखिए 2001 में यह एससीओ दिखाई देता है, लेकिन 2001 के पहले एक समूह था जिसका नाम था शंघाई 5। तो शंघाई 5 जो था वह 1996 में दिखाई देता है। और उस वक्त जो 5 देश थे, जिसमें रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, इसके अलावा ताजिकिस्तान था, उसके अलावा किर्गिस्तान था। तो ये आपको 5 देश दिखाई देते हैं। उसके बाद 2001 में बनता है शंघाई सहयोग संगठन। ये बना किस लिए था? अगर सवाल आ ही जाए कि आखिर ये बना किस लिए था, तो इसके लिए था महत्वपूर्ण व्यापार, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा, इसके अलावा प्रौद्योगिकी को लेकर के एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करना, कई महत्वपूर्ण कारक थे। बाद में धीरे धीरे चीजें और जुड़ी, जैसे आतंकवाद से निपटने के लिए भी यह संगठन सामने आता है।
तो ये सब कारण बने जिससे यह अस्तित्व में आया। तो 2001 में आ गया। कैसे आया? शंघाई 5 से आगे बढ़ते हुए 2001 में यह बन गया शंघाई सहयोग संगठन। तो इसमें अभी तो देश दिखाई देते हैं 10, लेकिन 2001 में सिर्फ 6 हुए थे। तो उसमें एक और कौन सा देश जुड़ गया था? अब आप देखें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एक और देश जुड़ गया 2001 में, उज्बेकिस्तान हो गया। अभी फिर 2017 आता है और 2017 में इसमें कौन जुड़ जाते हैं? इसमें जुड़ जाते हैं भारत और पाकिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़ गए, 6 2 8 हो गए। फिर उसके बाद ईरान जुड़ता है, ईरान जुड़ जाता है तो ये हो जाते हैं 9। फिर वो जुड़ जाता है 2024 में बेलारूस और हो जाते हैं 10। तो वर्तमान में 10 है। अब ये पर्यवेक्षक देश, संवाद भागीदार और मुख्य सदस्य, इनका अंतर आपको समझ में आ गया है। अभी इन्होंने जो बैठक की, उस बैठक में इन्होंने एक संयुक्त घोषणा की। अब वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या है इस बैठक का, इस एससीओ का? तो वो देखिए, आतंकवाद पर कड़ी निंदा की गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी इस मंच पर जब बोला तो उन्होंने आतंकवाद पर बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद में किसी भी तरह से देश में किसी का भी सहयोग नहीं होना चाहिए जहां भी आतंकवाद पनप रहा हो। उसके बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भी ये बात दिखाई देती है कि आतंकवाद में पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर के भी निंदा की गई और इसको लेकर के भी कहा गया कि कठोर एक्शन सभी देशों को लेना होगा आतंकवाद से निपटने के लिए। फिर अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने के लिए भी इस संगठन के महत्व को लेकर के चीजें सामने आई कि किस प्रकार से टेररिस्ट से निपटने के लिए आपस में मिलेंगे। देखिए, न सिर्फ ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात है, प्रमुख बिंदु भी हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो मुकाबला करने के लिए किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से एक दूसरे को बाजार उपलब्ध कराएगा, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने का काम करेगा, जहां पे पहले उतनी बातचीत नहीं हो रही थी, जहां पे पहले उतने समझौते नहीं हो रहे थे, जहां पे पहले आपस में राष्ट्राध्यक्ष बात नहीं कर रहे थे। वैश्विक शांति का संदेश। देखिए, भारत जो सोचता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो यहां पर एक्सेप्ट हुआ, वो चीज दिखाई दी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की अवधारणा। फिर उसके बाद यूक्रेन युद्ध पर कोई उल्लेख नहीं मिला। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने यह बात स्पष्ट की, उन्होंने धन्यवाद दिया चीन का भी और भारत का भी कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो शांति के लिए अपने तरफ से प्रयास किए उसके लिए धन्यवाद दिया। अगर हम बात करें भारत चीन संबंधों में सुधार को लेकर के, तो ये तो बैठक के साथ ही हमने देखा कि द्विपक्षीय बैठक भी हुई भारत और चीन की, तो इससे ही समझ में आता है कि सुधार देखने को मिला है। शी जिनपिंग आए थे 2019 में और उसके बाद जब वो भारत आए और तब से फिर अब यहां से भारत के प्रधानमंत्री गए और दोनों की बैठक हुई, बातचीत हुई, उसमें कई मामलों पर राय बनी। जैसे कि अगर हम देखें तो चूंकि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है उसमें भारत घाटे में ही रहता है, लेकिन फिर भी व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है कई उत्पादों को लेकर के। भारत की कुछ मांगों को या हम देखें कुछ हित को ध्यान में रखते हुए ये भी दिखाया गया, ये भी जारी किया गया, ये भी कहा गया, जाहिर किया गया कि आपके लिए हम कृषि के लिए रास्ते खोलेंगे। हमारे बाजार में यानी कि चीन के बाजार में आप कृषि के उत्पाद अपने लेके आ सकते हैं, उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद लेके आ सकते हैं। आईटी सर्विसेज आप और ज्यादा अच्छे से लेके आ पाए उसके लिए हम रास्ते खोलेंगे। डायरेक्ट फ्लाइट वाला जो मुद्दा है, उसके अलावा जैसे कि अभी आप देखें कैलाश मानसरोवर की यात्रा, वो भी लंबे समय बाद हम देखें तो पिछले साल से एक्टिव दिखाई देती है। अभी हाल ही में एक खास बैठक हुई थी जिसमें ये हुआ था कि दोनों देश मिलकर के जो सीमा पर ऐसे मुद्दे हैं जिसको जल्दी सुलझाया जा सकता है, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, उस पर बैठक करके सुलझाने का प्रयास करेंगे जो भी सीमा से संबंधित विवाद हैं, चाहे वो हम देखें पूर्वी लद्दाख का ही मामला क्यों ना हो। तो हम देखें तो काफी समय से ये कोशिश दोनों देशों के बीच में चल रही है कि आपस में बेहतर रिश्ते बनाए जाएं। अब वहां पे अमेरिका जिस प्रकार से राजनीति कर रहा था उसका असर तो दिखाई है। अब गाजा की मानवीय स्थिति पर भी और इजराइल पर भी यहाँ पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कही गई बात, इस बात की निंदा भी हुई और उसके अलावा अमेरिका के हमलों की निंदा भी की गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा जो शंघाई है और फिर उसके बाद ये हम देखते हैं शंघाई 5 से शंघाई सहयोग संगठन बनता है और इसमें देश शामिल होते हैं। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसमें आपको पहला तो ये ध्यान में रखना है कि इससे जुड़े हुए डेट, इससे जुड़े हुए देश के नाम और इसके बाद ये जो है इनको लेकर के एक खास जो समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुए, वो कौन से वर्ष में हुए? तो 2001 में अस्तित्व में आ गया था, लेकिन 2003 में इसको लेकर के हस्ताक्षर होता है। फिर यहाँ पे कुछ और बातें आती हैं जिसको लेकर के सवाल आ सकते हैं
कि नया सदस्य कौन है, नया अभी संवाद भागीदार कौन है, ये प्रकार के सवाल आ सकते हैं। चार्टर वाला भी है, 2002 में हुआ था और उसके बाद 2003 से वो लागू हुआ था। चलिए वो तो अलग बात है। अब हम महत्व पे आ जाते हैं। तो महत्व को लेकर के भी ये बात स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जहां पे ये चीज हमें दिखाई देती है, वैश्विक राजनीति में संतुलन लाने का, और यहां पे एक पक्ष नहीं है, बहुपक्ष है, तो बहुपक्ष की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा व्यापार के लिए एक बाजार और एक सहयोग के लिए यह मंच महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे कारण हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। संवाद हो गया, चाहे वैश्विक राजनीति के लिए हो गया, बहुपक्ष के लिए हो गया, कनेक्टिविटी के लिए हो गया, और जब आपस में रिश्ते बेहतर होंगे तो एक जो सुरक्षा होती है और क्षेत्रीय सुरक्षा होती है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन यहां पे कुछ चिंताएं भी हैं। चिंताएं देखिए ये हैं, चिंताओं को लेकर हम बात करें तो पहली बात है कि वही जो विवाद है, जैसे पाकिस्तान भी यहाँ पे है, चीन भी यहाँ पे है, अन्य कई देश हैं, तो इनके बीच में जो सीमाओं के विवाद हैं, एक अन्य देश हैं जिनके आपस में कुछ विवाद हैं, उन विवादों को लेकर के देखिए चिंता यही है। चिंता में हमें समझना पड़ेगा कि आपसी विवाद को कैसे निपटाया जाएगा। क्या आपसी विवाद फिर से ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल देंगे, एक बड़ा मुद्दा तो है। उसके अलावा अगर हम देखें तो और कई कारण है, जैसे कि जो पश्चिमी विरोधी एक छवि बनी हुई है, तो पश्चिमी विरोधी छवि की वजह से एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तटस्थ नहीं दिखाई देंगे देश, लेकिन ऐसे में तो चलेगा नहीं। तो सामूहिक निर्णय चूंकि है तो इस पे किसी एक देश पर चीजें थोपी नहीं जा सकती। फिर उसके बाद अगर हम देखें सारी बातों का निष्कर्ष, तो यह जो सम्मेलन है इसमें सारे देशों के बीच में यह चीज समझ में आती है कि एकता को लेकर के काफी बढ़ावा दिया गया। इसमें आपसी बैठक से यह बात सहमति से मानी गई कि आतंकवाद की निंदा हो, वैश्विक शांति के समर्थन हो, और अमेरिकी जो दबाव है उस दबाव के चलते ये सब कुछ हो पा रहा है, और इससे और भी कुछ उसके परिणाम दिखाई देते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा ने भारत चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक जो कदम उठाया है वो भविष्य में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो बहुध्रुवी विश्व की जो मैंने बात कही वो कल्पना इसमें दिखाई देती है। आप सिर्फ भारत और चीन को ही देख लें तो 2.8 बिलियन से ज्यादा आबादी है, और अभी और बाकी देश हैं, और इन देशों में अगर हम देखें पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी, जीडीपी की बात करें तो वो भी 20% से ज्यादा है। तो एक बड़ा जो हम देखते हैं दुनिया का, चाहे जीडीपी का हिस्सा हो, आबादी का हिस्सा हो, बाजार का हिस्सा हो, उसमें इसकी भूमिका बन जाती है। तो आगे चल के भविष्य में अगर हम देखें तो वैश्विक जो भी चुनौतियां आने वाली हैं उसका सामना करना पड़ेगा, चाहे बाजार की बदलती हुई व्यवस्था हो, चाहे ये टैरिफ की व्यवस्था हो, चाहे वो पश्चिम का दबाव हो, चाहे हम देखें तो हमें ना चूंकि उन देशों के साथ में यहाँ पे मिलकर काम करना है जिनके साथ तनाव की स्थिति भी है, तो वहां पर बहुत सारे सिद्धांतों का पालन करना होगा। समानता और सम्मान की बात यहाँ पे देखने को मिलेगी, संप्रभुता और सम्मानित कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसे मैंने कहा सीमा वाला मुद्दा ही क्यों ना हो। भारत की नीति का देखें तो हम विस्तार हमें देखने को मिला ही, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली, तो वो महत्व दिखाई देता है। वैश्विक शासन में सुधार होगा क्योंकि वैश्विक मुद्दों पर राय रखने के लिए, निर्णय लेने के लिए एक बड़े मंच के रूप में ये दिखाई देगा और ज्यादा प्रभावी रूप से आने वाले सालों में, क्योंकि ये साल बड़ा महत्वपूर्ण था और इस प्रभाव का विस्तार साल दर साल भी देखने को मिल सकता है। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष बैठक परिषद की बैठक का आयोजन 2025 में कहां हुआ और इसका प्रमुख विषय क्या था? नई दिल्ली, भारत, वैश्विक शांति और सहयोग, तियानजिन, चीन, शंघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता, बीजिंग, चीन, भविष्य के लिए सतत विकास, और मॉस्को, रूस, आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक संघर्ष। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।